हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको हम इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पर जो भी मैंने आपको बताया था उस पर बेस्ड उन्हीं फार्मूलों को लेकर के न्यूमेरिकल्स के बारे में हम आपको बताते हैं, जिसमें से जो मेन फार्मूले हैं उन फार्मूलों के बारे में सबसे पहला आपने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, जिसका फार्मूला Q इज इक्वल टू NE है। दूसरा फार्मूला था आपका इलेक्ट्रिक करंट को लेकर के I इज इक्वल टू Q बाई T था। इसी तरह से थर्ड आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W बाई Q। फोर्थ ओम्स लॉ R इज इक्वल टू V बाई I। और इसी पर आपको एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को लेकर के फार्मूला बताया गया था, ये जिसमें रो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो अगर इसकी वैल्यू अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो ये वैल्यू आपकी R इंटू A बाई L है। इसके बाद सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड जो फार्मूले थे, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज और पैरेलल के लिए R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। इस तरह से जितने भी रेजिस्टेंसेस होंगे उनको हम इसी क्रम में जोड़ते जाएंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हो गया ये सीरीज के लिए, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। तो आज हम इन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल के लिए। तो बच्चों, पहला जो न्यूमेरिकल है, अ करंट ऑफ 3 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, कैलकुलेट चार्ज पासिंग थ्रू कंडक्टर इन 1 मिनट। तो हमें न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहला काम यह करना होता है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है, व्हाट इज गिवन, आप इसको पहले पढ़िए और उसमें से जो वैल्यूज आपको दी गई है वो विद सिंबल आप उसे नोट कर लें। तो यहां पर अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, इट मींस करंट इज गिवन, और करंट के लिए हम इसको सिंबल के रूप में I से डिनोट करते हैं। इट मींस I इज गिवन 3 एम्पियर। ये हो गया विद्युत धारा का मान। उसके बाद इट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, कैलकुलेट चार्ज पासिंग थ्रू कंडक्टर इन 1 मिनट। हमें चार्ज को कैलकुलेट करना है। चार्ज मींस Q is to be calculated, it is question mark, and time is given 1 minute, T is equal to 1 minute। जैसा कि मुझे पता है कि अगर आपको मिनट में या आवर्स में इस तरह से वैल्यूज दी जाएंगी, उसे आप सेकंड में चेंज करेंगे। तो अब आप इसको अगर 1 मिनट को अगर देखें तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो अब हमें वैल्यूज के रूप में I, T और Q को लेकर के देखना है कि फार्मूला इसका क्या होगा। तो हमारा फार्मूला एक Q इज इक्वल टू NE था, और एक फार्मूला अगर करंट अगर दिया गया हो तो I T के भी बराबर था, चूंकि I इज इक्वल टू Q बाई T। ये मैंने आपको करंट के लिए फार्मूला बताया था। तो इससे अगर हमें Q की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब हम Q इज इक्वल टू I इंटू T को लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। I की वैल्यू आपको यहाँ पर 3 दी गई है और T की वैल्यू यहाँ पर 60 सेकेंड्स। इस तरह से 60 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 63 जा 180, और चूंकि Q का जो मान होता है वह कूलाम्ब होता है। इसका जो यूनिट है वो कूलाम्ब के टर्म्स में लिखा जाता है। फिजिक्स में आपको हर एक चीज का बहुत ध्यान रखना है।
सबसे पहले न्यूमेरिकल्स के जो टर्म्स हैं आपको फार्मूले सारे क्लियर होने चाहिए। फार्मूलों के अकॉर्डिंग जो आपको स्टेटमेंट दिया जाए उसे आप पढ़िए, पढ़ करके विद सिंबल क्या वैल्यूज दी गई हैं आप उसे नोट कर लें। क्या मालूम करना है, क्या फाइंड आउट करना है, उसको एज अ क्वेश्चन मार्क आप नोट करें। उसके बाद अगर कहीं पर कोई चीज चेंज करना है तो उसको आप चेंज कर लें। फिर उसके बाद देखिए फार्मूला आपका कौन सा बन रहा है और उस फार्मूले में जो वैल्यूज आपको दी गई हैं पुट करके उसको आप सॉल्व करें। और फाइनली आपको यह भी बताना है कि उसका यूनिट क्या है, विद यूनिट ही आप उसका आंसर मेंशन करेंगे। यही आपका तरीका होना चाहिए। अगले न्यूमेरिकल्स में 4 into 10 to power 18 free electrons is passing per second through a copper wire. Find the value of current if E is equal to 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। अर्थात एक कॉपर वायर से पर सेकेंड 4 into 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो उस कंडक्टर में या कॉपर वायर में करंट की वैल्यू क्या होगी जबकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वह यह दिया गया है। इट मीन्स आपको 4.0 into 10 to power 18 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज गिवन? इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन, n is equal to 4.0 into 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से चार्ज की वैल्यू E is given 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb. What you have to find out? It is current I. We know that Q is equal to I into T. हमें I को फाइंड करना है, लेकिन यहां पर N और E की वैल्यू दी गई है। इट मीन्स सिंस Q is equal to NE, therefore we can write in place of Q it is N into E is equal to I into T। हमें Q की जगह पर N गुणे E का फार्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यूज हमें N और E के टर्म्स में दी गई हैं, ना कि Q हमें एग्जैक्टली दिया गया है। तो इसकी जगह पर N गुणे E हो गया, I हमें फाइंड करना है, T की वैल्यू आपको यहां पर सेकेंड दिया गया है, तो T की वैल्यू 1 सेकेंड आप नोट कर लीजिए। अब इसमें से फार्मूला जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है उसका फार्मूला पहले इससे आप ड्रॉ कर ले। तो इसका मतलब I इज इक्वल टू क्या होगा? तो I की वैल्यू निकालने के लिए हम T को इधर लाएंगे, तो इट मीन्स N इंटू E अपॉन T। तो जो करंट की वैल्यू को फाइंड करने का फॉर्मूला आया वो आया N इंटू E अपॉन T। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज गिवन 4.0 इंटू 10 टू पावर 18 इंटू E इट इज गिवन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 अपॉन T इट इज 1 सेकेंड। अब इसमें अपॉन में 1 होने की वजह से डिवाइड करने पर एज इट इज रह जाएगा, तो केवल हमें मल्टीप्लाई करना है 1.6 को 4 से, तो 16 4 जा कितना हुआ 64। इट मीन्स डेसिमल के अकॉर्डिंग अगर हम काम करते हैं तो यहां पर 64 डेसिमल 1 और प्लस 1 2 प्लेस के बाद अगर हम लगाते हैं, तो अगर इसको इस तरह से अगर समझें आप, तो ये आपका 2 प्लेस के बाद हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं 16, अगर हम 4.0 कहें या 4, बात तो एक ही है। तो 1.6 को अगर हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई 4 से करें तो 16 4 जा 64 में 6.4 हम एक प्लेस इसमें लिए ले रहे हैं, और इसके साथ जो 10 टू पावर है यहाँ पर 18 और 19 के टर्म्स में दोनों नेगेटिव और एक पॉजिटिव पावर्स की वजह से यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी,
तो 6.4 इंटू 10 टू पावर -1 हमें क्या मालूम करना था, आई। तो आई की वैल्यू यानी कि एम्पियर के टर्म्स में ये आएगी। हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो इसका मतलब 0.64 एम्पियर ये बनेगा। अगर हम माइनस में नेगेटिव पावर है तो डेसिमल एक प्लेस और आगे आ जाएगा, तो इसका मतलब जो उसमें करंट फ्लो हो रहा होगा इट विल बी फ्लो 0.64 एम्पियर इन दिस वायर। तो ये था हमारा इस न्यूमेरिकल के लिए कैलकुलेशन। अगले न्यूमेरिकल में हम देखेंगे जो क्वेश्चन दिया गया है, on flowing 0.4 coulomb charge between 2 points of a wire, 2.0 joule electrical energy is wasted. Find the potential difference between 2 points of wire. अर्थात एक किसी वायर में दो पॉइंट्स के बीच जो चार्ज है वह 0.4 कूलम उसमें एक तरह से फ्लो हो रहा है, और इस चार्ज के फ्लो होने पर जो उसमें एनर्जी वेस्ट हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो 2.0 जूल के बराबर है। तो आखिर उन दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, हमें विद्युत विभवांतर के बारे में पता करना है। तो यहां पर जो दिया गया है फर्स्ट वैल्यू 0.4 कूलम चार्ज, इट मीन्स Q इज गिवन 0.4 कूलम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम W से डिनोट करेंगे, W वर्क डन के रूप में 2.0 जूल, इसको हम 2 जूल भी कह सकते हैं। और इसके बाद अब आते हैं फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इट मींस V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो फार्मूला मैंने बताया था उसमें V इज इक्वल टू W बाई Q ये बताया था मैंने। अब हम अगर वैल्यूज को पुट करें तो W हमारा 2.0 अपॉन Q 0.4, इसे हम 2 अपॉन 0.4 भी कह सकते हैं। डेसिमल हटा के 1 0 बढ़ा देंगे, चूंकि यहाँ पर 4 के पहले एक मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट था, इसके अकॉर्डिंग अब ये हो गया 20/4, 4 से डिवाइड करेंगे 4 5 जा 20, तो इस तरह से हमको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो है 5 वोल्ट। तो इस तरह से इसका जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का जो आंसर आया वह 5 वोल्ट के बराबर है। तो आपको न्यूमेरिकल्स में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आपको दी गई हैं, आप विद सिंबल आप उनको नोट करें। क्या आपको फाइंड आउट करना है उसको आप क्वेश्चन मार्क के रूप में, उसके बाद आप उन्हीं को देख करके देखिए कि फार्मूला उसमें से कौन सा अप्लाई हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि सिंपल फार्मूला ही उसमें यूज हो जाता है, कहीं कहीं पर ऐसा होता है उस फार्मूले की वैल्यू जो हमें मालूम करनी है उससे रिलेटेड हो सकता है कोई दूसरा फार्मूला उसकी जगह पर अप्लाई करना पड़े, वो डायरेक्ट ना हो करके इनडायरेक्ट फार्मूले से उसकी वैल्यू को सॉल्व करना पड़े। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। थैंक्स।